नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं कि सावधि जमा खाते के बारे में सब कुछ। अभी एक कमेंट आया था हमारे पास में कि आप टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सब कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी होती है तो सबको सब कुछ पता नहीं होता है। तो ऑल अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हिंदी में फिक्स्ड डिपॉजिट को सावधि जमा खाता भी बोला जाता है, मियादी जमा खाता भी बोला जाता है, और इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, किसी एक फिक्स समय के लिए निश्चित ब्याज के हिसाब से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं डिपॉजिट को, इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है। उसी का मतलब वैसे ही टर्म डिपॉजिट बोला जाता है कि किसी एक टर्म के लिए हम अपनी बचत को फिक्स कर देते हैं बैंक में, मतलब जमा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि बचत खाते से ज़्यादा ब्याज मिलता है इसके अंदर। बचत एक तय समय सीमा के लिए की जाती है कि मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, कि मान लीजिए आपके पास में अभी कुछ बचत है और लगभग 20,000 रुपया है, और आप चाहते हैं कि इसे मैं 20 साल के लिए 10 साल के लिए निवेश कर दूं, क्योंकि आप अधिकतम जो है 10 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप 10 सालों के लिए निवेश कर देंगे तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उससे आपको एक बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट रिसीट देगा, मतलब सर्टिफिकेट देगा। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपने आज की तारीख में इतना रुपया जमा किया, इतने रुपए इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और इस तारीख को मतलब कि 10 साल के बाद आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, मतलब परिपक्वता पर परिपक्वता की राशि लिखी होगी। तो बचत फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि ब्याज पहले से ही तय होता है। जरूरत पड़ने पर आप समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं, तो वो कहलाता है प्री मैच्योरिटी। तो परिपक्वता के पहले ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ शुल्क बैंकें लेती हैं। जरूरत पड़ने पर आप फिक्स डिपॉजिट पर लोन भी ले सकते हैं। वन टाइम मतलब आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, दोनों चीजें हैं। आप ओवरड्राफ्ट लोन फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेने के लिए कैसे लेते हैं, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। तो फिक्स डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, में जो इंटरेस्ट है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है जनरली वो 1 साल से छोटे समय के लिए जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं वो सब साधारण ब्याज की होती हैं। और चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि हर तीसरे महीने आपका ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। मतलब कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपया 10% से करवाया, तो मान लीजिए कि 10 साल के लिए करवाया, तो इसमें क्या होगा कि जैसे पहले 3 महीने में 1,000 रुपये के ऊपर जो भी ब्याज मिलेगा, मान लीजिए कि आपको 10 रुपये ब्याज मिला, तो जो 3 महीने बाद ब्याज कैलकुलेट होगा वो प्रिंसिपल 1,000 और इंटरेस्ट 10 रुपया, तो 1,010 रुपये के ऊपर कैलकुलेट होगा। और सिंपल में क्या होता है कि केवल 1,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट होता रहेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फिक्स डिपॉजिट के दो तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, और तीसरा होता है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको तय समय के लिए हर महीने एक निश्चित रकम की बचत करना होती है, जो आप बैंक में जाके खुलवाते हैं। आप बोलते हैं कि 1,000 रुपए की एक फिर रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, ये 5 साल के लिए। तो बैंक आपको एक पासबुक दे देता है, उसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है कि आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके ऊपर परिपक्वता की राशि भी लिखी होती है। वैसे ही फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट है, तो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में ये सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। कई बैंकें आजकल सुविधा दे रही हैं फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट की, कि आपके पास में कि आपको पता नहीं है कि कितने समय के लिए करवाना है डिपॉजिट। आपकी जो बचत है वो सेविंग खाते में ही पड़ी रहती है, तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है।
तो उसके लिए बैंकों ने एक नया निकाला है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मिनिमम जो है आपका 10,000 रुपये अगर बैलेंस पहुंच जाता है और उसके ऊपर जितना भी बचत होगी वो अपने आप इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट बनती जाएगी। तो उसके ऊपर उनमें क्या होता है, हर एक बैंक में अलग अलग होता है कि जैसे किसी बैंक में 79 डेज का है, किसी बैंक में 3 साल का है। तो और कई बैंकों में तो आप भी निर्धारित कर सकते हैं। तो निर्भर करता है। तो जैसे आपने 10,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो आपका बैलेंस मान लीजिए कि 30,000 रुपया हो गया, तो आपका 20,000 रुपये की उस दिन फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी अगले 3 साल के लिए। और जब भी आप अगर 10,000 के ऊपर मतलब उसमें आप अपने खाते में से पैसा निकालते हैं, मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपया निकाला, तो क्या होगा, 10,000 रुपया वो वहीं का वहीं रहेगा, 2,000 रुपया आपके फिक्स डिपॉजिट में से प्री मेच्योर होके आ जाएगा आपके अकाउंट में। और जितने समय वो एफडी चली है उसके ऊपर 2,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सावधि जमा खाता किन दो लोगों द्वारा खोला जा सकता है? पहला है भारतीय नागरिक यानी कि निवासी अनिवासी दोनों यानी कि एनआरआई द्वारा भी खोला जा सकता है। समिति, संघ, न्यास, सभा, अवयस्क और व्यापारिक संस्था या कंपनी द्वारा भी खोला जा सकता है। तो सावधि जमा खोलने के लिए क्या जरूरत होती है, किन चीजों की जरूरत होती है? एड्रेस प्रूफ, 2 फोटो, आयकर, पैन नंबर, अगर नहीं है तो फॉर्म 60 या 61, वर्तमान बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। मियादी खाते का संचालन करने के प्रकार होते हैं सिंगल, जॉइंट और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, एनी और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, जॉइंट अकाउंट विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, वाया लेटर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और माइनर अकाउंट। आप इसमें नामांकन करवा सकते हैं। निष्क्रिय खाते इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि पहले जो होता था कि जब मैच्योरिटी हो गई तो बैंक में पैसा पड़ा रहता था, लेकिन आजकल जो है ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता है। तो बैंक क्या करती है, आपका अगर एक बार मैच्योरिटी हो गया तो आपका समान समय के लिए आपको जो फिक्स डिपॉजिट, जो आपका पैसा मैच्योर होता है, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होती है, उसका ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर देती है। तो आपको जिससे ब्याज का नुकसान नहीं होता है। अब इसमें हम शुल्क की बात करें तो इसमें शुल्क कुछ नहीं होते हैं। शुल्क के नाम पर जो आपको टीडीएस देना होता है, मतलब कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके फिक्स डिपॉजिट से आपको 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिल रहा है साल भर में, तो उसके ऊपर बैंक जो है टैक्स काट के आपका जमा कर देगा इनकम टैक्स में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स जमा नहीं हो क्योंकि आपकी इनकम ही उतनी नहीं है, तो आप उनको फॉर्म 15H15G दे सकते हैं, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। हाँ, कई चीजों के लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो आप बैंक से जाकर ले सकते हैं। आपको एक काम करता हूँ कि लेके चलता हूँ आपको कॉरपोरेशन बैंक की वेबसाइट पर, जहां मैं अधिकतर वहां पर ही अपना कैलकुलेट करता हूं फिक्स डिपॉजिट का या रिकरिंग डिपॉजिट का। तो यहाँ पर सब जगह जो है रिकरिंग डिपॉजिट के कैलकुलेटर, फिक्स डिपॉजिट के कैलकुलेटर दे रखे हैं। जैसे अगर मैं एक एफडी कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया कि डिजायर्ड मैच्योरिटी अमाउंट। तो अभी मुझे ये चाहिए कि 10 साल के बाद में मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो मुझे आज कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, तो वो देखना है हमें। तो ये मैंने 10 लाख रुपया दे दिया, 120 ने 10 इयर्स दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 8% है, और ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो यहाँ पर आ गया, नहीं ये मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया कि आज मुझे 4,52,891 रुपए जमा करने होंगे। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें रिकरिंग कैलकुलेटर, तो अगर मैं 2,000 रुपये महीना
60 महीने के लिए जमा करता हूँ, 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 1,45,780 रुपया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा आने के बाद में। और आप अपने फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो है उसके ऊपर भी देख सकते हैं कि हाँ रकम बराबर है या नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल बटन दे रखा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।